अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। LG मनोज सिन्हा सदस सदारतस मज सिक्योरिटी हवाला अहम मीटिंग सिविल इंतजामिया तो पुलिस अफसरों मीटिंग मज शिरकत खुसूसी नाकत नाइट पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने अफसरन दिन आमद हिदायत। नायब वज़ीर आला सदस सदारतस मज महकमा R&B जायज़ मीटिंग हुंद संज सरकार मंशूर ज़मीनी सुतरस पे अमलावनस हवाला अफसरन दिन आमद हिदायत। अथस मज दिन आमद प्रोजेक्ट मुकम्मल करने अफसरन पे जोर। जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज नार वारदात कश्तवाड़स मज मदरसे सिराजुल उलूम लसजनस तो कपवारिस मज कई रिहायशी मकान तो गव खान खाकिस्तर करोड़ वाद रुपयन हिंद मालियतुक सामान नारबज। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। LG मनोज सिन्हा सदस सदारतस मज आज श्रीनगरस मज बहल पाई मीटिंग हुंद संज करना आमुत यथ मज सूबाई कमिश्नर कश्मीर अलावा पुलिस जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये गगनगीरस मज पेश आमतिस वाकस हवाले कथन दल दिन आव तत LG मनोज सिन्हान पुलिस जिम्मेदारन हिदायत दितमित जे खसूसी नाक लागन सत जॉइंट पेट्रोलिंग करने यन युत जन मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन मजीद सख्त करने यन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सदस सदारतस मज आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगरस मज जायज़ मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज R&B महकम के जिम्मेदारों फाइनांस महकम के अहदेदारों बीकन तो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग विंगन हिंदो चीफ इंजीनियरों शिरकत कर। अत मौके पे ये सड़कन हिज शहरपर तो तमीर करनस हवाले कथन दल दिन आव तत नायब वज़ीर आलान अफसरन वोनमुत जे तिम गछन ध्यानदारी सान पन्न फरज सान अंजाम दित तमाम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्तन पे मुकम्मल करन युत जन सरकार तरफ लूकन सत करना आमत वाद पूरे करनस मज आसानी सपदे। देखिए ये रिव्यू मीटिंग मैंने ली है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की पूरी और सारी डिस्कशंस हुई हैं और ऑफिसर्स को ने अपनी जो रिपोर्ट मुझे दी उसमें सेक्रेटरी साहब भी थे और VRO के लोग भी थे और सारा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स टनल्स वगैरह जितना भी PMGSY का और नबार्ड की स्कीम CRF वगैरह सारा डिस्कस हुआ है। और यही ऑफिसरों को मैंने कहा है कि लोगों को दिखना चाहिए कि एक नई सरकार बनी है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की जो लोगों को एक जो प्रॉमिस किए हैं उन्होंने कि सरकार वो सरकार जो लोगों की चुनी सरकार है, लोगों के काम करेगी, उस बात को हमने साबित करना है। और मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी बोल दिया कि सरकार का पहला ही है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और जो टाइम है टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होने चाहिए। जो टाइम हमने दिया है, जो टाइम इन्होंने फिक्स किया उस टाइम से ऊपर नहीं जाएगा और जो काम अधूरे पड़े हमको जल्दी कंप्लीट किया जाए। और जहां तक ताल्लुक है करप्शन का, हमने साफ कहा है कि 0% टॉलरेंस होगी, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, कोई कमीशन सब बंद होनी चाहिए, ये ग्रास रूट लेवल तक बंद होनी चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बंद होनी चाहिए। और दूसरा ऑफिसर्स को हमने ये भी कह दिया है कि जो परफॉर्म करेगा क्योंकि हम इस ट्रांसफर के चक्रों में मैं नहीं पड़ता, अगर हम ट्रांसफर तभी करेंगे जब कोई परफॉर्म नहीं करेगा। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ऑफिसर का तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ट्रांसफर भी होंगी। तो लिहाजा मकसद एक ही है कि लोगों को लगे कि हमारी चुनी हुई सरकार है और लोगों को लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने और डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक बदलाव आ रहा है और वो बदलाव जमीन पे दिखना चाहिए। तो ये साफ डायरेक्शन लोग ऑफिसर्स को मैंने दी हैं और देखिए नेक्स्ट मीटिंग में इनसे हम वो प्रोग्रेस का हिसाब भी मांगे, जो डेडलाइन हमने दी हैं डेडलाइन पे बात भी करेंगे। तो लिहाजा अब इन पे है। और दूसरा मैंने कह दिया क्योंकि अब कश्मीर में मौसम भी साफ होने वाला है और अपना चेंज होने वाला है, उसमें बर्फ का स्नो का भी मौसम आएगा और कुछ जम्मू में भी कुछ इलाके हैं जहां बर्फ पड़ती है, तो उनके लिए मैंने कहा कि लोगों को कोई मुश्किलें नहीं आनी चाहिए बर्फ के जो जब बर्फ पड़ेगी। तो लिहाजा ऑफिसर्स को जो डायरेक्शन दी हैं उस पर वो उन्होंने काम वो करेंगे, ये उम्मीद में रखता हूँ।
راجوری مجھ آز أکس پروگرامس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر حق نواز مرزان وقف بورڈ کن ذمہ دارن وونمت وقف بورڈس مز کام کرن والیو یمو مولویو طرفن انتخابن دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کان فائدہ واتنو تم مولوی گھن وقف بورڈ مز کڑت ژھنہ ین پہاڑی لوگوں کو جو تحفہ ملا خدا ان کا بڑا کر کرے گا جنہوں نے یہ ہمارے ساتھ بالکل ناچاہی کی آج وہ اس قابل تھے کہ وہ الیکشن لڑ سکے وہ جس قابل وہ الیکشن لڑے اگر یہ نہیں ملتا تو آپ الیکشن نہ لڑ سکتے پہلی بات آپ نہیں دیکھو ارے باتیں کرتے ہو یہاں ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ایڈمنسٹریٹر صاحب مت بن کے آپ کام کریں یو آر اے کمیٹڈ آفیسر آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے گھر کو ونڈو چلائی جنہوں نے ہمارے پراپیگنڈے کیے اس کو اس کی طرف دیکھو جو مولوی انوالو نکال دو آپ اس کا ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ کوئی چنائی کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ لیڈر کہاں چاہتے ہوں گے تو ہم کریں گے کیا لیکن ایک بات ضروری ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی یہ آز جاں بحق ڈاکٹر شاہ نواز سند گھر گھت لواحقین ست تعزیت کور تت تمو ذرائع ابلاغس ست کت کران وونمت دون ملکن ہز رسا کشی ست جموں کشیر ہند لوک متاثر سپدن تو دشوین ملکن پز امن قائم کرنے باپت کت بات شروع کریں تہ پاو ژت زٕ دۄہ برونٛہہ اوس گگنگیر حملس مز نادیگام بڈگامک روزن وول ڈاکٹر شاہ نواز جاں بحق سپدمت یتھ دوران آز محبوبہ مفتی تہند گھر گھت لواحقین ست تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کور جموں کشمیر کے لوگ دو ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی ان کے معاملات ان کی پراپرٹی ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے کیونکہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے اتنے اچھے انسان تھے نیک انسان تھے یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ملک آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا وہ راستہ نہیں اپنائیں گے تب تک خدا نہ خواستہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں یہ حادثات خدا نہ خواستہ ہوتے رہیں اگر انہوں نے کل ایک بات کہی آج دوسری بات کریں تو اس میں کیا ملکوں کے بیچ میں جنگ رہے گی جموں کشمیر کے لوگ پسے جائیں گے جموں کشمیر کا ہر انسان محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جنگ سے چھٹکارا ملے یہ ملک دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جموں کشمیر اس خون خرابے سے باہر ممبر اسمبلی عیدگاہ تو اسمبلی ہند عبوری سپیکر مبارک گل سندس صدارت مز آز افسرن ہز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز تمام ضلع افسروں شرکت کر ات موقع پہ یہ عیدگاہ حلقس مز لوکن ہندین درپیش مشکلن حوالہ انتظامیہ طرف تلنا آمتن قدمن ہز سام ہنائے تت مبارک گل افسرن باند کورمت تم گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنس مز آسانی سپدِ ایکچولی آج میں نے ریویو کیا اپنے عیدگاہ کانسٹیٹوئنسی کا اور مجھے موقع ملا الیکشن کے کیمپین کے دوران جو میں نے مسائل خود دیکھے کیونکہ بہت پیریڈ بیچ میں ہو گیا جب یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی کوئی نمائندہ نہیں تھا لیکن میں جاتا رہا کانسٹیٹوئنسی میں لیکن الیکشن میں ہر جگہ پہنچا تو لوگوں نے مجھے نشاندہی کی تھی مجھے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے اور میں نے آج یہ پہلے وہی کام یہاں پہ کیا اور ریویو کیا کہ میرے علاقے میں انہوں نے کیا رکھا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور ان کو اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ جو آج جمہوریت کا جو یہاں جھنڈا بلند ہو گیا افسروں تک اس کی میسیج چلی جائے کہ ہاں اکاؤنٹیبلٹی آ گئی ہے جمہوری نظام میں اور یہی ایک مقصد تھا کہ ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی اور اس کے ساتھ ریویو بھی میں نے لیا اپنی کانسٹیٹوئنسی کا ڈاک بنگلہ سوپرس مز آز ممبر پارلیمنٹ ورمل انجینئر عبدالرشید سن سربراہی میں جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز تمام محکمن ہند ذمہ داروں شرکت کر ات موقع پہ یہ محکمن ہند کامہ کارک جائزہ ہناو تت افسرن ون آمت تم گھن کام کار مزید بہتر بناونس مز سنجیدہ سپدن یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے یل زن انجینئر عبدالرشیدن وون زمینی سترس پہ لوکو طرف کیا مسئلہ بتلاونہ یہ وجہ افسرن ست میٹنگن ہند سانز کرنے یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے
मीटिंग रही जिसमें सुरपुर के जो एसडीएम साहब थे उनके बाकी जितने भी सब डिवीजन के हेड्स थे उनके साथ मीटिंग हुई। इसमें हमने पब्लिक वर्क्स, पीएचई, मतलब ये क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, म्यूनिसिपलिटी, लगभग हर महकमे का अहता किया। और इंशाल्लाह उस फीडबैक के मुताबिक अब जो जो मसले जहाँ पर लेने होंगे, कुछ मसलों का मौके पर ही हल हुआ, कुछ मसले इंशाल्लाह हम आगे हल के लिए ले जाएंगे। जनाब, जो आपने बात की सोपोर और रफियाबाद मतलब के जो 2 असेंबली सेगमेंट्स हैं जो सोपोर के सब डिवीजन में आते हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, देखिए एक ही रूम आर नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में मसले हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जरूर होंगे और बहुत जल्द होंगे। कुछ मसाइल का हल तो मौके पे ही निकाला गया, और जो मसाइल इस मीटिंग की कॉम्पिटेंस से बाहर थे, जो एसडीएम या बाकी उनकी कॉम्पिटेंस से बाहर थे, वो इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्लेटफार्म पर, हमने अंदर भी चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर एजुकेशन, बाकी उसी फ़ोन पे उनके ज़रिए मतलब रब्ता किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेशतर मसाइल का हल। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असेंबली सुनील शर्मा असेंबली इजलास सवाल करान वोनमुत लूकन अमि इजलास सठे इंतजार युत जन असेंबली मज तिहद मसल वतलवित तिम सरकार तरफ हल करने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, उनकी मुश्किलात और ख़ास कर इसे कहते हैं हम कानून बनाने के लिए ये जो असेंबली होती है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनकी दुश्वारियां हैं, जो डेली रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके एमएलएज उठाए। और इसका आगाज़ जो अभी 4 नवंबर को हो रहा है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं कि लंबे अरसे के बाद लोगों की मुश्किलातों के लिए ये जो असेंबली का सेशन हो रहा है, ये अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की जनता ने पॉपुलर गवर्नमेंट से बांधी है, वो कम से कम फुलफिल हो। अभी देखते हैं, अभी तो नया आगाज़ है। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार का पहला सेशन है। जो कमिटमेंट इन्होंने लोगों के साथ की है, ये कितना खरा उतरते हैं कि सिर्फ झूठे वादे ही हों, अभी उसको कुछ कह नहीं सकते। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज 2 दोन ताम जारी रोजन वाले वर्कशॉप साइंस करना आमुत, यथ मज नेबरिमन डॉक्टर अलाव मुकामी डॉक्टर शिरकत करन। यह कॉलेज जिम्मेदार तरफ वन आव वर्कशॉप मकसद बेसिक लाइफ सपोर्ट तो एडवांस लाइफ सपोर्ट सवाल ये डॉक्टरन जान तो तरबियत फराहम करने। हमारे जीएमसी में जो आज वर्कशॉप जो 2 डेज नेशनल वर्कशॉप है, इसका नाम है IAP-ALS, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो है जो इंडिया का हाईएस्ट जो बॉडी है, एकेडमिक बॉडी है रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स, वो यहाँ पे हमें ट्रेन कर रहे हैं एक्यूट लाइफ सपोर्ट, जो पीडियाट्रिक एक्यूट लाइफ सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो डॉक्टर्स जो मैनेज करते हैं कोल्ड केसेस को मैनेज करते हैं, फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन एक रिकॉग्नाइज किया गया है कि इससे पहले भी एक पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पे पुराने ज़माने में सिर्फ दुआएं मांगा करते थे लोग, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम कहते हैं दुआएं भी मांगो, लेकिन हम इंटरवीन भी कर सकते हैं, वहाँ से हम इनकी लाइफ को बचा सकते हैं। और ये जो आए हैं PGI चंडीगढ़ से आए हैं, GMC चंडीगढ़ से आए हैं, हो रहा है आज और कल। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हमें ट्रेन डॉक्टर्स आ रहे हैं चंडीगढ़ से, PGI से, मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश के हैं, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, और सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रेन डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो ये इस फील्ड में माहिर हैं। पहले हमने एक बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग की थी, उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के 6 डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, और एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये डॉक्टर्स आए हैं बाहर से, और ये इन कोलैबोरेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर्स पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें डॉक्टर शौकत ताली इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो बहुत ही अच्छा काम ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कर रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि पहले जम्मू कश्मीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदन सिलसिल जारी मालवन कश्तवाड़स मज बोड़ सानिया पेश आव। तब आज कश्तवाड़स मज मदरसे सिराजुल उलूम ची इमारत मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरे इमारत हन आई। यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू पाने कोशिश करना आई, ताहम चात नार वारदातस मज बड़िस पैमानस पे मदरसस नुकसान सपदमुत।
यपर लाजन श्रीनगरस मज युथी वाक़ पेश आमुत यथ दौरान वन रात रज दौरान अकिस खानदरच तकरीब दौरान रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम कि जदस मज पूर मकान हेन आव यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू पावन कोशिश करना आई ताहम अत नार वारदातस मज मकानस सठा नुकसान सपदमुत ये जन मकानस मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपदमुत। मे नाव आदिल अहमद मीर अस लोग ये 8 बजे लोग नार अस मगर पाई क्या सकरान महाराज नुन सकरान तो समझ तोर न कपर क्या लोग तोर न बिल्कुल पाई कहें अस बिजती हाल हेर अस सोरे स्पेस खतर सू थोमुत मतलब तथ करीबन करीबन मनो तुम 50 लाख अबव यह नुकसान अस प्लानिंग कर फर्श त्रित अत खत्म बंद कर हर कह चीज़ सोरे कंप्लीट कोर्मुत मगर अस गो मिलिया मेट कुछ चीज़ कह मतलब अख चीज़ वनु कह पलो बचो कुछ भी नहीं नथिंग फायर सर्विस वत टाइमस पे बट तम सात गई प्रॉब्लम कि तिमन तूत आब सत पत आय तम पत आय क्या गाड़ी एट टाइमस पे वोत तो तिमो कोर कंट्रोल मगर पत यम सात तिम बाग तीस कल 90% गोमुत अपील यह कि तुम वो पान लैकन मज नुकसान हेर हाल मेन बनत तथ 50 लाख अबव मे वो तुम गई 50 लाख अबव नुकसान गोमुत वो गवर्नमेंटस करान अपील तुम वो पान क्या हालत तुम वो सूरत हाल क्या गोमुत मतलब सोरे इथे पे वहर त्राम बिस्तर फर्श या सिस्टर मतलब और अन तुंद सामान सह तूर गोमुत महाराज सबन पलो यम क्या खास कर माल करीबन लक्षस रुपये ज्यादा माल तम तान गई पाया लोग। बटपुरा हयामा कपवारिस मज रज दौरान नार वारदात पेश आम यथ दौरान कईया गव खान तो रिहायशी मकान खचस तर सपद यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू पावन आव ताहम नार वारदातस मज सठा माली नुकसान सपदमुत ये जन मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आई मुतासर आयालन गि इमदाद कर युन युथ जन तिमन वंद कालस दौरान मुश्किल व्यतरन पेन। आज तक जो कुछ भी किया था सबका सब खाके सर हो गया तो हम क्या तकमीन लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ करोड़ों में नुकसान हुआ है तो क्या कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा बर्तन नहीं रहा तो कपड़ा नहीं रहा जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े यही थे। ये भी एक फिल्म जो था ये मुझे सुबह सर्दी लगी किसी गुमानी से दिया मैंने और मुझे कुछ भी नहीं मिला कुछ नहीं हमारे पास रहा गया। अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला बड़ी तो खुदा की ज़ात है उसके नीचे गवर्नमेंट है सरकार है सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था ऐसे। नाज़रीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील कुलगाम कस्बस से तोलुक थवन वाले लोगों तो दुकानदारों तरफ ये कस्बस में सड़कन हिंद शहर पर कर पत्म कई काल पे मांग कर तक इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमत यथ दौरान तारकोल वरावनच काम जारी ये जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम वोन जिला कुलगाम तमीर तरक्की यकीनी बनाने हवाल कई कदम तुलना आमत तक मुकामी लोगों तरफ खुशी इंतजार करान इंतजामिया शुक्रिया अदा कोर्मुत ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम कामि हुंद जायज़े हेत कस्बुक दौर कोर। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे रोड वर्क्स हम लोगों ने इस साल टेकअप किए थे। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की रोड लेंथ है जो R&B और PMGSY के थ्रू टेकअप हुए हैं। तो अक्सर जगहों पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट एवरीवेयर। अब हमारा जो कुलगाम का टाउन का बचा हुआ था तो इसमें ये काम आज हो रहा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए जनरली रेगुलर मैग्नेटाइजेशन नाइट में की जाती है बट यहाँ पे वी हैव डन इट इन द डे ओनली। आज हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है इसी चीज़ को देखते हुए कि प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस में ही उसी तरीके से ये जो है प्रॉपर काम इसमें हो। इसमें प्रॉपर यहाँ साइनेजेस वगैरह भी रोड मार्किंग्स वगैरह कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाएंगी। और हमने भी विज़िट इसी सिलसिले में किया था कि इसको क्वालिटी चेक भी किया जाए कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रॉडली वी आर वेरी हैप्पी। अब इसमें कुछ पोर्शन हमारे फुटपाथ्स का कुछ बचे हुए हैं उनका काम करना है वो भी
सफदर रेलवे वत हज शहर पर करनस हवाल ये बटार तो ओमपुर बडगामिक लूक पत्म कई अकाल पे मांग करान तत महकम तरफ शहर पर हज काम शुरू करना आम यथ दौरान सड़क पर तारकोल वहरावन जारी ये जन मुकामी लोगों तरफ खुशी हंद इजहार करना आव। ये रोड डिस्ट्रिक्ट बडगाम की शाहरग है, क्योंकि जो बेमिना खुमानी चौक से रोड आगे जा रहा है फिर ये मिलाता है ओमपुरा हुमामा बडगाम के साथ, और यहाँ से अगर हम मानेंगे तो ये बठार का रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और नारकरा हैदरपुरा रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लोगों की बहुत डिमांड थी इस रोड के लिए, आखिर में चीफ साहब ने इसको अप्रूवल देके, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके इस काम को हाथ में ले लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। गुजर बस्ती कारमल त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता अली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमत यम मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन मकामी लूकन राहत वाते। जी उनको प्रॉब्लम है रास्ता की, इसकी सड़क की प्रॉब्लम है। करमबुला से वहाँ बैंकपाल तक हमको रोड खुद होनी चाहिए। कोई हुकूमत भी हो, उमर साहब हो या रफ़ी साहब हो या कोई भी हो, हमको किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं, हमको मुतालबा है अपना इस रास्ता के साथ, हमको रास्ता ज़रूरी होना चाहिए। डाक बगल टंगदार करनास मज किसान मोलक साज करना आमुत यथ मज महकमे ज़राअत के ज़िम्मेदारों अलावा ज़मींदारों शिरकत कर अत मौके पर मुख्तलिफ स्कीमन हवाले ज़मींदारन जान दिन आई तत जदीद तरीक़ार हवाल कथन दल दिन आमुत ये जन मुख्तलिफ स्टाल लागन आमद। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था 23 अक्टूबर का, ये किसान मेला आत्मा के तहत हमने यहाँ पे मुनक्किद किया था, क्योंकि हमने चाहा क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे हम कम ही फोकस कर पाते हैं, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट की जगह इस जगह को चुना और यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम आज मुनक्किद किया जो बहुत ही बढ़िया रहा। इस प्रोग्राम का जो मकसद है बेसिकली हम ये फार्मर्स को एक प्लेटफार्म देते हैं कि जहाँ से उनको जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट है, तो उससे उनकी जानकारी देते हैं। तो मकसद यही होता है तो उनको वो टेक्निक से पता चले और उनकी जो इनकम है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लक्ष्य है कि हमारी फार्मर्स की। तो नाजरीन वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।